और ये डिटेल, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने गाइड कर दी थी। कल इंट्रोडक्शनरी एक लेक्चर था कि कोर्स आउटलाइन के अंदर करना क्या है, क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं है, ये सारा मैंने एक ओवरव्यू कल दे दिया था। प्रैक्टिकली तौर के ऊपर आज हमारी पहली क्लास होगी जो कि हम स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप से। मैंने रिवीजन, जैसे आप नहीं थे, आप बच्चे नहीं थे, दो ऑनलाइन है वो भी नहीं थे। वाई हम वाई फोटोशॉप, कि हमने फोटोशॉप से ही स्टार्ट क्यों करना। आप लोगों ने चाहे कैपकट यूज करते हो, चाहे आप एडोब प्रीमियर यूज करते हो, जी आज, या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, हर सॉफ्टवेयर की एक बेस होती है, वो है ट्रांसपेरेंट इमेज बैकग्राउंड जिसको कहते हैं। ठीक है, या तो आप ये कह सकते हो, या अगर मैं बाय सॉफ्टवेयर कहूँ तो फोटोशॉप। आपका बच्चे नाम क्या है? अनवारुल हक। वालेकुम अस्सलाम। आवाज कम आ रही है आपको? आप एक दफा जो है अपना वॉल्यूम चेक कर लें काइंडली, क्योंकि मैं तो बिल्कुल पास ही है मेरे पास माइक, या जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, जैसे सनान है, आमना है, क्या आप लोगों को भी मेरी आवाज कम आ रही है? सनान है, आमना। अब आपका माइक खराब है, बस आपकी आवाज, क्या कह रहे हैं आप? नहीं क्या रही है आपकी आवाज? एक सेकंड ठहरिएगा, फिर हम उसका इलाज करेंगे। ठीक है। अभी मैंने दोबारा इंटरनेट से कनेक्ट किया है। काइंडली अब मुझे एक दफ़ा ऑनलाइन स्टूडेंट वेरीफाई कर दें कि अब कुछ क्लियर हुई आवाज़। जी सर, क्लियर। ओके, चल ठीक है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, आप जैसे पूछ रहे थे कि वाई फोटोशॉप। फोटोशॉप ये तो क्लास फोटोशॉप की नहीं है, या कैसे है? ये बैच है वीडियो एडिटिंग का, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग में भी फोटोशॉप यूज होता है, लेकिन वो बहुत डिटेल यूज होता है। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल के साथ फोटोशॉप नहीं पढ़ना, हमने ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनना। हमें सिर्फ फोटोशॉप यहाँ पर इतना आना चाहिए जितना मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए जरूरी होता है। वो ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में 2 या 3 लेक्चर शायद हो गए, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ मैं। इससे ज्यादा नहीं होने वाले, 2 से ज्यादा लेक्चर बनते भी नहीं है वीडियो एडिटिंग की क्लास के अंदर फोटोशॉप की। ठीक है, आपको पहले फोटोशॉप आता है? अच्छा ठीक है, बस हमने सिर्फ बैकग्राउंड रिमूविंग, थोड़ी सी स्क्रीन साइजेस, टाइटल्स और बैकग्राउंड्स किस तरह से बनाते हैं, भाई ये चीज सीखनी है इसके अंदर। बाकी वाला काम ग्राफिक डिजाइनर्स का होता है इसमें। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं। तलहा कौन है? तलहा नहीं। चल, अब फोटोशॉप को बता रहा था कि क्यों, जब भी हमने कोई भी वीडियो बनानी होती है, उस वीडियो के लिए मुझे कोई ना कोई ऐसे आइकन्स या टेक्स्ट के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, या इमेजेस होती हैं, कुछ करैक्टर्स होते हैं जो हम गूगल से कॉपी करते हैं। जब हम वो चीज गूगल से कॉपी करेंगे तो उसके साथ या तो वाइट बैकग्राउंड आएगी, या किसी भी तरह की एक बैकग्राउंड आ सकती है। और अगर उसको मैं एज इट इज वीडियो के अंदर लगाता हूं, तो वो मेरी अपनी बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक बैकग्राउंड मैंने लिया वाइट बैकग्राउंड के साथ, तो अगर मेरे डिजाइन की बैकग्राउंड प्योर वाइट होगी तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि वाइट के साथ वाइट है, नो इशू। लेकिन अगर मेरे पास कोई ग्रेडियंट्स है, या मैंने कोई इमेज है, या कोई वीडियो बैकग्राउंड के ऊपर चला रहा हूँ इस तरह की, उसके लिए व्हाइट बैकग्राउंड लगाऊंगा, ऐसे लगा जैसे किसी ने ऊपर काट के इमेज रखी हुई है। ये चीजें आती हैं। ओके, उन चीजों के लिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव करूंगा फोटोशॉप के थ्रू।
आप कैनवा के थ्रू भी कर सकते हो, बट कैनवा का पेड वर्जन होना चाहिए उसके लिए। ओके, फ्री वाले के अंदर वो बैकग्राउंड मूविंग नहीं करते। कुछ इंटरनेट यानी कुछ गूगल के ऊपर वेबसाइट्स भी हैं बैकग्राउंड रिमूविंग की, लेकिन वो भी लिमिटेशंस है उसके अंदर काफी ज्यादा। जैसे मैंने एक एग्जांपल बालों वाली कल आप लोगों को ये दिखाई थी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि वो कर दे उसमें। वो सिर्फ एक सिंगल कलर की हद तक बहुत अच्छी तरह से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता है। ओके, तो यानी कि इंटरनेट पे भी ऑनलाइन भी कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है, लेकिन जैसे ही हम उसको दोबारा से बैकग्राउंड रिमूव करके एक्सपोर्ट करते हैं, इमेज की क्वालिटी डाउन हो जाती है। क्योंकि अगर मेरे पास 2 MB की इमेज है, 1 MB की इमेज है, रॉ इमेजेस को बोलते हैं, जो DSLR की डायरेक्टली इमेज होती है ना, उसको रॉ इमेजेस बोलते हैं। उस इमेज को मैं गूगल के ऊपर दूंगा, उसका फाइल साइज है फॉर एग्जांपल 1 MB। जब मैं उसकी बैकग्राउंड रिमूव करके उसको एक्सपोर्ट यानी डाउनलोड करूंगा, वो कितनी आ जाएगी? 300-400 KB। अब कहाँ 1 MB की फाइल, कहाँ पर 300-400 KB की फाइल, डिफरेंस तो आएगा क्वालिटी के अंदर। ये काम आ जाता है। अगर हमारे पास पेड लाइसेंस है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो कैपकट है, चाहे वो कोई भी है, फिर जो मैं उसको साइज, जो मैं उसको डायमेंशन, जो भी मेरी इमेज है क्वालिटी, वो एज इट इज ही मुझे एक्सपोर्ट करके देगा, उसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके, अच्छा जी, अब आते हैं हम यहाँ फोटोशॉप के। अब फोटोशॉप में मैं कोई सी एक प्रोडक्ट गूगल से उठाता हूँ और उसकी पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करनी है। आज का सेक्शन बैकग्राउंड रिमूविंग का, एक सेक्शन होगा बैकग्राउंड क्रिएटिंग का, बस इसके अलावा हमारा फोटोशॉप के साथ नहीं था। ठीक है, जब बैकग्राउंड क्रिएटिंग और बैकग्राउंड रिमूविंग होगा, इसके साथ साथ मैं आपको कलर ग्रेडियंट यानी थोड़ी सी ब्राइटनेस कैसे करते हैं, इमेज की लुक एंड फील कैसे बनाते हैं, अक्सर आप लोगों ने, हाँ, सेचुरेशन वगैरह किस तरह करते हैं, अक्सर वेडिंग मूवीज के अंदर आप देखते हैं कि जो एक कैमरामैन पिक्चर लेता है या वीडियो बनाता है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है तो क्या होता है, कितनी मजेदार किस्म के इफेक्ट्स उसके ऊपर लगे हुए होते हैं। ऐसे लगता है कि एल्बम जो बना है कमाल ही बना। तो क्रेडिट कौन लेगा? कैमरामैन, फोटोग्राफर, साडा वीडियो एडिटर, डिजाइनर उसे पे आ जाए। ठीक है, क्रेडिट सारा उनका, क्योंकि वो फ्रंट एंड के ऊपर होते हैं, हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर नहीं होते, इसलिए हमारा नाम ही नहीं आता। तो असल काम यही है कि एक इमेज के ऊपर 2-4 मिनट लगाओ और उसके अंदर जान पैदा करो। एक वीडियो के ऊपर 2-4 मिनट अच्छे से ग्रेडिंग सेटिंग कर दो, उस वीडियो में जान पैदा कर दो। ठीक है, ये वाली चीजें हम लोग फोटोशॉप और इसमें सारी चीजों में सीखेंगे हम लोग। अच्छा जी, अब ये कौन आया बच्चा? कोई भी नहीं है। चलिए, मैं आता हूं सबसे पहले गूगल के पास। अब कोई एक प्रोडक्ट आप में से सारे जो वीडियो एडिटिंग है, कौन किस मकसद के लिए सीखना चाहता है? आप किस मकसद के लिए सीख रहे हैं? सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, तो उसके अंदर सर्विसेज किस प्रोडक्ट को, ये एक ले, क्योंकि उसमें मल्टीपल सर्विसेज आ जाती हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, किसी एक का नाम लें। हम्म, बिल्कुल, उसके लिए थंबनेल और बाकी की चीजें ये आएंगी। वीडियोस के अंदर किसी कैरेक्टर की बैकग्राउंड वगैरह कोई एक नाम ले, ताकि मैं फिर उसको सब में देख के तो मैं उसी के ऊपर काम करके, ये ना हो मैं अपनी मर्जी से कुछ करके दिखाऊं, नहीं, जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट उसी के ऊपर काम करूँ। वाइल्ड लाइफ होती, ओके, डन हो गया, आप बनाए। आप तो डिजाइनर ही हैं, आपको तो टेंशन ही नहीं होगी। हाँ, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? रेसिपीज, ओके, हो गया, आप बताएं जी। कोई एक प्रोडक्ट का नाम लो, जैसे इन्होंने भी वाइल्ड लाइफ, फूड रेसिपीज, आप किस तरह की वीडियो आप बनाओगे, कोई एक टॉपिक बता दो ना। लास्ट आपने कौन सी बनाई है, किस प्रोजेक्ट पे काम किया? वो तो मल्टीपल आएंगी, इनकी भी मल्टीपल आएंगी सारी। हेल्थ केयर, ओके, आप बताओ। चैनल के लिए, चैनल किस तरह का है बेटा आपका? पहले बना लो तो बना लो ना, जल्दी जैसे पुराना होता जाएगा, साथ साथ आप ये करते जाओ।
अच्छा, ठीक हो गया, वो तो थोड़ी पॉलिसीज होती है उसकी। ये आप थोड़ा थोड़ा इसको फोन रीसेट मारने से चैनल को फर्क नहीं पड़ता कोई, वो तो आपका ऑनलाइन है, उसका आपके फ़ोन के साथ ताल्लुक नहीं है कोई। कोई बात नहीं, अगर उसमें भी हेल्प चाहिए हो तो बताना, मैं आपको उसको भी सेट कर दूँगा, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें होंगी यूट्यूब के अकॉर्डिंग, वो भी आपने ख़्याल रखना है कि कॉपीराइट ये वो फलाना, आगे इन चीज़ों का बस ख़्याल रखें। अच्छा जी, वाइल्ड लाइफ़ है, फूड एंड रेसिपीज़ है, हेल्थ एंड केयर, ठीक है? 3 मेरे सामने कैटेगरीज़ आएँगी। इनमें से मैं किसी एक या तीनों पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड कर दूंगा जी। हाँ दे दे, जिस आज मैं इसीलिए ड्राइव फिर लाया हूँ, मुझे पता था बच्चों ने आज आना है तो उनको मैं साथ साथ फिर मैं इंस्टॉल कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, मैं अभी इसको करके ना 2 क्लिक बातें बता के फिर मैं कर देता हूँ आपको। ले जी, फॉर एग्जाम्पल जी, मैं फूड एंड रेसिपीज के ऊपर आ जाता हूँ। अक्सर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एड्स फूड और रेसिपीज के ऊपर ही बनते हैं। अब ये लाजिम नहीं कि यूट्यूब के लिए ही आप काम करो। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो आपका नाम क्या है बेटा? अली हमजा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फूड। अब फूड काफी टाइप के होते हैं, ठीक है? खाली सिर्फ मैं फूड लिखता हूँ, आगे छोड़ देते हैं सारे और उसकी इमेजेस में आ जाते हैं। अब मेरे पास जैसे ये देखो, ये इमेज आई है ना, अभी ये हमें लग रहा है कि ट्रांसपेरेंट, लेकिन होगी नहीं। ठीक है, धोखा भी होता है यहाँ पे, वो भी आपको बताता हूँ। हमने कोई एक सिंपल इमेज लेनी होती है, जैसे ये देखो, ये मेरे पास इमेज आ रही है, ओके? ये मेरे पास एक इमेज आ रही है, बाकी तो इस तरह की भी आप लगा सकते हो। इस तरह की इमेजेस लगाओगे तो इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड रिमूव हमने किस चीज करनी होती है, किसके लिए क्या करना होता है, कोई एक स्पेस, जैसे ये देखो, कि सिर्फ आए प्लेट आए, बैकग्राउंड किसी भी तरह की हो वो आ जाए, इस तरह से। और ये वाली चीजें, जैसे ये वाली, इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा हमें। इस तरह की जो लिमिटेड ये वाली है, इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करके अपनी मर्जी से डिस्प्ले कराएंगे, डील आएगी, इसमें आता है। ठीक है, ये वाली चीजें आ जाती है हमारे पास। तो अब इसमें भी ये देखो, ये भी वही इमेज है लेकिन इसकी बैकग्राउंड इसकी ब्लैक की हुई है, ओके? और अगर मैं इसको फूड की जगह पे फास्ट फूड सिंपल लिख लेता हूँ, और फिर उसके अंदर ज्यादातर मेरे पास यही चीजें आ जाएंगी, क्योंकि इसमें आता है, ये देखो। अब हमने क्या करना है, इनमें से कोई एक इमेज लेनी है। इनमें से कोई एक प्रोडक्ट लें, तो कौन सी प्रोडक्ट को सर्च करें? बर्गर ले लिए हैं? अच्छा, हाँ, चलो, ताकि हम ना इजी होके समझ सके कि हमने करना क्या है। ले जी, अब मेरे पास ये इमेज आ गई। अब ये देखो, इसकी बैकग्राउंड ऑलरेडी पिंक है, मैं इसको भी यहाँ से ले लेता हूँ, और किसकी जो बैकग्राउंड कही हुई है ना वाइट है, मैं वाइट वाली भी इमेज ले लेता हूँ। अब आपको ये वाली इमेज आ गई, इसको भी मैं यहाँ से उठा लिया। एक मैंने व्हाइट बैकग्राउंड इमेज ले ली और एक मैंने पिंक, यानी कोई सी भी रेड, पिंक तो खैर नहीं है, उसी से मिलती जुलती फैमिली है। ये आ गया, मैं इसको यहाँ से करूंगा इमेज सेव एज, ठीक है, डेस्कटॉप इधर। अभी मैं इसको बंद नहीं करूंगा, फास्ट फूड में ये आया। इसकी क्वालिटी जरा देखे, काफी लो क्वालिटी है, ये 347 बाय समथिंग इसमें आता है, तो ये मेरी क्वालिटी रेलिवेंट नहीं है। मुझे चाहिए हाई रेज इमेज, ये फिर भी ठीक है, 800 समथिंग ये आ गया। लेकिन हमने देखनी होती है कि जरा कुछ मुझे हाई क्वालिटी की इमेज मिल जाए। ये क्या, ये भी 640 समथिंग है, ये वाली आ जाती है। इमेजेस हमेशा बच्चों हाई क्वालिटी लोगे तो यकीन मानो आपको मजा आएगा काम करने का। अगर इमेजेस हाई क्वालिटी नहीं होगी तो नहीं आएगा। अब देखो, मेरे पास इमेजेस ये हाई क्वालिटी नहीं ना आ रही फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अभी इसका सबका नुकसान और फायदा सब बताना है मैंने। जो आप लोगों ने आज तक किसी डिजाइन के अंदर चीजें देखी हुई है, वो सब गलतियां मैंने बतानी है, खुद गलतियां करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि ये चीजें आप देख रहे हो, ओके? मैं सिंपल लिख लेता हूँ व्हाइट बैकग्राउंड। अब देखो, सारी मेरे पास व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आ गई। यहाँ पर राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ है टूल्स, मैं इस टूल्स पे आता हूँ, साइज, और कर देता हूँ लार्ज। अब मेरे पास जितनी भी इमेजेस आएंगी, जो भी रिजल्ट आएगा, सारी हाई क्वालिटी इमेजेस आएंगी।
अब लो क्वालिटी इमेज का यहाँ पे ताल्लुक नहीं होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं अभी कर, अच्छा जी। अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल ये है, मैं इसको भी न्यू टैब में ओपन करता हूँ, इसको भी न्यू टैब में ओपन करता हूँ। ठीक है, 2-3 को मैं न्यू टैब के अंदर ओपन कर लिया, इसको भी कर लिया, 3। अब देखते हैं कि इनकी क्वालिटी क्या आती है मेरे पास। ओके, ये वाली। अब ये देखें कितनी शाइन हो रहा है, लेकिन क्या है कि इसकी क्वालिटी 600/450 है, लेकिन इमेज बहुत क्लियर नजर आ रही है क्वालिटी वाइज। दूसरी देखूंगा तो ये भी वो है, लेकिन बहुत अच्छी इमेज आ गई, क्वालिटी वाइज इमेज आ गई। तीसरी इमेज ये भी अच्छी आ गई। अब मेरे पास क्वालिटी वाइज है। समटाइम अगर प्रोडक्ट वाइड एनिमल समथिंग ये चीजें हैं, तो यहाँ पर 800 नहीं, यहाँ पर 2000-3000 पिक्सल्स के रेलिवेंट इमेजेस आएंगी, जो कि इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि चाहे मैं पूरी की पूरी दीवारों के प्रिंट निकाल लूँ, इतनी क्वालिटी होती है उनकी। ओके, चले अब यहाँ पर भी मैं इसके पास आता हूँ, तो राइट क्लिक और इसको भी कर लेता हूँ सेव। मैंने अब 2 इमेजेस को किया सेव, और अब इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। जो फालतू चीजें ना, अब मैं एक्स्ट्रा वाली इसको भी बंद कर देता हूँ, मैंने इसको भी नहीं रखा। और एक मैंने क्या किया था, ये था फोटोशॉप पे बात है। अब फोटोशॉप पे जब हम आएंगे, तो फोटोशॉप के ऊपर सबसे पहला काम क्या करना है हमने। फोटोशॉप पे सबसे पहला काम होना चाहिए कि हमने किस मकसद के लिए वीडियो बनाई। हमें पता ही नहीं होता, हम क्या करते हैं, फोटोशॉप ओपन करते हैं, कंट्रोल एंड एंटर। आदत, क्या उसकी सेटिंग है, क्या उसके डायमेंशंस है, कभी नहीं देखा। और जब इस तरह हम काम करते हैं, तो होता क्या है नुकसान। आपने अगर यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो, फेसबुक के लिए वीडियो बना रहे हो, कि सोशल नेटवर्क किसी के लिए भी वीडियो बना रहे हो, आपका लोगो भी साइड से कट रहा होता है, आपके टेक्स्ट भी कभी कट रहे होते हैं, आपका इमेज या एलिमेंट को डिजाइन है वो भी कट रहा होता है। ऐसा देखा है, ये मिस्टेक होती है सबसे। ठीक है, आपका नाम क्या है बच्चे? अब्दुल्ला। अच्छा, अब ये मिस्टेक होती है। अब इस मिस्टेक को हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड 2 साइज होते हैं। क्या कहा मैंने? स्टैंडर्ड 2 साइज होते हैं। एक आपका पूरी स्क्रीन, जैसे ये आपके पास आ रही है, हमको मूवी वगैरह देखते हैं वो इस तरह, पूरी मूवी ड्रामा फिल्म समथिंग कुछ भी देखते हैं, उसका स्क्रीन साइज ये होता है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो लैपटॉप पे डिस्प्ले हो रहा है, जो इधर हम लोग देख रहे हैं। इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 9020/1080। ठीक है, ये चीजें आपने लिखने वाली हुआ कर, तो वो बेशक आप लिख सकते हो, जो आप समझते हो करें। ओके, इस स्क्रीन का जो साइज होता है वो होता है 9020/1080, ये मैक्सिमम आपको बताया। अब इससे कम वाले भी होते हैं रेशो, उससे जितना मैं कम करता जाऊंगा, मैं उसकी 100% बेहतरीन 4K क्वालिटी नहीं जनरेट कर सकता। 720 कर दूंगा, 1080 कर दूंगा, इस तरह के नाम सुने हुए ना आपने, वो हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी मजेदार रिजल्ट्स नहीं आने वाले। है शीशा प्रिंट भी जिसको कहते होते हैं, वो नहीं आने वाले। जो स्टैंडर्ड यूट्यूब का है या ओवरऑल वीडियोस का है, एक स्टैंडर्ड फ्रेम इस साइज होता है, इसको फ्रेम साइज बोलते हैं, वो है 9020/1080। अब दूसरा स्टैंडर्ड साइज क्या होगा? दूसरा स्टैंडर्ड साइज सोशल नेटवर्क के अंदर एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। दो होते हैं, जैसे रील हो गई। ठीक है, रील्स आ जाती है ना, टिकटॉक रील्स, स्टोरीज, यही सोशल नेटवर्क के ऊपर आता है। ये क्या है? ये पोर्ट्रेट साइज है। इनके अलावा ड्रामा फिल्म जो ये है वो है लैंडस्केप साइज। जब पोर्ट्रेट आएगा तो यही लैंडस्केप यूं थोड़ा सा, तो उसका साइज क्या बन जाएगा? 1080/9020। अब मैंने 9020/1080 बोला पहले, दूसरा मैंने 1080/9020 बोल दिया। जो भी डायमेंशंस के अंदर सबसे पहले वर्ड आते हैं ना, वो आपकी विड्थ होती है। कहीं पर भी, चाहे वो बिजनेस कार्ड बना रहे हो, चाहे आप एबीसी कोई भी चीज बना रहे हो यार,
जब साइजेस या डायमेंशंस कोई लिख के देगा आपको प्रोफेशनल बंदा या गूगल, जो पहले बोला जा रहा है वो आपकी विड्थ होती है। ओके, अब मैं इसको दोनों फ्रेम्स को ओपन करके आपको बताता हूँ। मैं इधर आता हूँ, फाइल में आऊंगा, सबसे पहले न्यू। अब न्यू में ये है मेरे पास कस्टम साइजेस। अगर हम 90-20 वाला भूल गए, मैंने लिखा नहीं, मैं भूल गया, बिगनर हूं ना, स्टूडेंट हूं, भूल सकता हूं कि सर ने क्या बोला था। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास फिल्म एंड वीडियो देखो है कैटेगरी बनी, एक मेन्यू बना हुआ है। ये फिल्म और वीडियो में जितने स्टैंडर्ड साइज होते हैं वो सारे इधर लिखे हुए। कॉमनली एक होता है जो मैंने आपको बोला, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो देखो सबसे पहले लिखा हुआ 90-20/1080। बाकी वाले जी 1280/720, अभी मैंने 720 का जिक्र किया आप लोगों के साथ। फिर देखो 1440/90, 60/780, ये सारे फिर ऑनवर्ड आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये सारे काफी सारे। अगर हम इस साइज के अंदर वीडियो बनाते हैं, इनमें से बाद में मैंने कन्वर्ट करनी है इन तमाम साइज के अंदर, इजीली कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने वीडियो बनाई ये 90-60/720 पे, इसको मैं इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता, और अगर कर भी दूंगा तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। कैसे? कि हम लोग मैक्सिमम साइज से मिनिमम की तरफ जाते जाएंगे तो क्वालिटी बरकरार रहेगी और आप उसको कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। मिनिमम साइज से मैक्सिमम की तरफ जाएंगे तो वो ब्लर होता जाएगा, क्वालिटी डाउन होती जाएगी। उसके अंदर आपने कोई एलिमेंट ऐसे यूज किए जो इमेज बेस है, वो सारे क्वालिटी डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये मैं पहले कहता हूँ मिस्टेक्स, सिर्फ गलतियां हम लोगों ने सुधारना पहले सीखनी है, ताकि हम लोग डिजाइन या वीडियो एडिटिंग या समथिंग कभी भी ये काम कर रहे हो तो उसके अंदर ये मिस्टेक्स ना करें। ओके, अच्छा जी, मैं इधर आ जाता हूँ 90-20 वाले पे और इसको हम कर देते हैं क्रिएट। अब इसी तरह से मैं दूसरा फ्रेम बनाता हूं। दूसरा फ्रेम कौन सा बनेगा मेरा? 1080/9020। ओके, चलिए मैं इधर फाइल में आता हूँ, न्यू कैनवस आया। मैं इसी को कह देता हूँ कि यार मेरे पास जो है इसकी विड्थ होनी चाहिए 1080 और हाइट इसकी होनी चाहिए 12। बोलो जरा क्या होनी चाहिए? क्या पक्की बात है? नहीं, क्या होनी चाहिए? पक्की बात है? अच्छा चलो 90-20। ओके, ये आ गया। ये है रील साइज, टिकटॉक साइज, स्टोरी साइज, ये है वो आपके पास कैनवस जो आपका एड्स, वीडियो, टीवी, कमर्शियल, फिल्म, यूट्यूब समथिंग जिसमें जाता है, ये वो है। ऐसा ही फ्रेम होते हैं ना, और अगर इसको देखो तो ऐसा ही डिस्प्ले आ रहा होता है ना। इसने बाय डिफॉल्ट ये गाइडलाइंस भी दे दी। ये बाय डिफॉल्ट गाइडलाइंस सिर्फ और सिर्फ तब आएंगी जब मैं फाइल को न्यू करके ऊपर मेन्यू से फिल्म एंड वीडियो चूज करूंगा, अदरवाइज ये मुझे मैनुअल लगानी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट सिर्फ तब आएंगी जब ऊपर उसको मैं सिलेक्ट करके आया। अगर मैं कस्टम डिजाइन बनाऊंगा तो उसके अंदर ये गाइडलाइंस नहीं आएंगी, ये मुझे खुद बनानी पड़ेगी। अब ये गाइडलाइंस कहती क्या है हमें? गाइडलाइंस ये कहती है कि जो ये वाला एरिया है ना, यहां से ये वाली लाइन है, जो आपकी बैकग्राउंड पूरी होनी चाहिए, यहां तक होनी चाहिए, लेकिन जो आपका कंटेंट एरिया है, यानी लोगो, टेक्स्ट, एबीसी समथिंग कुछ भी है, वो यहां तक आना चाहिए, इससे स्टार्ट होना चाहिए। और अगर आपके कोई इमेज या कोई वॉल्यूम कोई वैसे बड़ी है तो मैक्सिमम यहां से स्टार्ट होना चाहिए, इधर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए एज टू, नहीं तो कटिंग आ जाएगी। क्योंकि कुछ स्क्रीन साइज होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हमारे अपने जितने भी एलईडी समथिंग देख रहे होते हैं ना, कभी कहीं से इधर जा रहा होता है, कभी यहाँ से थोड़ा नजर नहीं आ रहा होता, कोई कटिंग आ रही होती है, ऐसे होते हैं ना। वो कुछ ऐसे स्क्रीन्स बनी हुई हैं कि जो इनका स्टैंडर्ड साइज ही
खराब हुआ हो, क्योंकि लोकल जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, कभी ये होता है, तो उसमें ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए उन चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग है, या कहीं पर भी है, तो इसलिए हम या तो करेंगे यहाँ तक एंड, या मैक्सिमम अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ तक, लेकिन इससे आगे वाले एरिया में हमने ना तो कभी लोगों को लेके जाना है, ना तो कभी टैक्स वगैरह को लेके जाना है। कभी भी लेके जाएंगे तो खराब हो जाएगा काम। ओके, आपके पास स्क्रीन में सही नजर आ रहा होगा, लेकिन दुनिया भी तो है भाई, हर किसी के पास एक ही तो नहीं लैपटॉप या एक ही तो टीवी नहीं है ना, डिफरेंट है ना डिवाइसेस, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, अब हम जो बर्गर इमेज लिए उसको देखते हैं। ठीक है, मैं यहां आऊंगा इधर ही। अब देखिएगा मिस्टेक क्या होती है। हमारी आदत क्या है, हाँ जी वो ही करा लेता मैं, देखो तो सी मुझे, जो पहले हम लोग करते हैं ना, मैं पहले वो करूंगा जैसे आप लोग सारे काम करते हैं। इधर आए, ये इमेज है, राइट क्लिक, कॉपी, फोटोशॉप या जो भी रेलिवेंट सॉफ्टवेयर है, पेस्ट। इस तरह कौन कौन करता है? अच्छा, कोई बात नहीं। इस तरह अगर जो भी शख्स करता है, अगर नहीं मुझे बताना चाह रहा आप लोगों में से, तो वो बेकार है काम। कैसे? क्योंकि बच्चों देखो, जब हम यहां से कॉपी करते हैं ना इमेज को, ये थंबनेल साइज है। ओके, यानी सिर्फ इतना एरिया, इतनी सी इमेज है, इतनी सी इमेज को ये मेरे पास आ गई, और मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पर मैंने साइज जरा यहाँ पे किया, क्या हुआ, क्वालिटी खराब। ओके, चलो मान लेते हैं कि अब दूसरा प्रोसेस क्या होना चाहिए। दूसरा प्रोसेस, जो भी इमेज को आपको पसंद आ गई, फॉर एग्जांपल यही पसंद आ गई, आप इसे क्लिक करना है, आपके राइट साइड के ऊपर देखो वो लोड होके साइज में बड़ी आ जाएगी, और उसकी ओरिजिनल डायमेंशन भी साथ आएगी। फिर लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, अब यहाँ से आते हैं तो ऐसी इमेज को लेके आता हूँ जैसे ये है, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी, और फिर इधर आके पेस्ट, पहले से बड़ा साइज आ गया। ऐसे कौन कौन करता है? आप करते हो, आप करते हो, कैसे करते हो? डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और आप कैसे करते हो? फिर कैसे इधर लेके आते हो? कैनवा पे, यानी कि अपलोड करते हो? कैनवा तुम गोली मारो यार, अभी कुछ, हाँ जी आप बताओ। डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर में कैसे लेके आते हो? अच्छा आप बताएं। कभी नहीं। अच्छा, आप कॉपी करके, ठीक। आप लोग डाउनलोड करके करते हो या कॉपी करके करते हो? नहीं, फर्क है दोनों में ना। अभी देखते तो सही ना नुकसान क्या होते हैं। मेरा काम है सबसे पहले नुकसान जो है ना पूरे कराना। फायदे तो कोई भी सिखाएगा पहले दिन, कोई भी फायदे छचके मचके यार आपको ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगा, लेकिन मैंने पहले कहा कि मैंने मिस्टेक्स करनी है। ठीक है, वो मिस्टेक्स जो हमेशा देखिएगा आपको काम देंगी, गलतियां। ठीक है, अगर मैं आके काम अपने जौहर दिखाना शुरू कर देता हूं, तो मैंने अपने आप को डिजाइनर वीडियो एडिटर प्रूव करके क्या कर लेना है? कुछ भी नहीं ना कर सकता। आप लोगों को के लिए जरूरी है ना, तो मेरी अपनी जरूरत नहीं, आप लोगों को क्या करती गलती है वो हमने देखनी है। अच्छा, जब भी कभी आप कॉपी पेस्ट करते हो या ओपन डायरेक्टली कर लेते हो, तो क्या होता है, अडोब की अगर फैमिली को यूज करोगे, अडोब की काफी बड़ी फैमिली है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, समथिंग ऑलरेडी काफी चल रही है। कॉपी पेस्ट करने से एक नुकसान होता है कि मैंने इसका साइज पहले इंक्रीज किया, ओके, फिर ख्याल आया नहीं यार इसका साइज डिक्रीज कर दो, इधर इसको इधर भी डुप्लीकेट कर दो, इसको यहाँ पे भी डुप्लीकेट कर दो, इसको यहाँ पे दो चार रख दो, बर्गर एक बड़ा हो, दो तीन बर्गर छोटे हो, एक बर्गर ऐसे डिजोल्व होता है, एक बर्गर इधर से आ रहा है और ऊपर टैक्स लिखा आ रहा है, हॉट ऑफर फ्ला ऑफर लिखा हुआ है, इसी तरह की एनिमेशन होती है। ओके, फिर ख्याल आया नहीं यार इसको मैं फिर बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, ओके, इधर, ठीक है, फिर ख्याल आया नहीं यार इसका साइज जरा थोड़ा और छोटा कर दो,
कभी कोई डिजाइनर या वीडियो एडिटर या कोई भी बंदा है, ये नहीं कि एक दफा जो इमेज लेके आगे बस उसी के ऊपर जिंदगी गुजार दे। भैया आप लोगों को साइज इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हो ना, ऐसी तो ये तो रियलिटी है ना। चलो मैं भी वही काम कर रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं जी इसको ये कर दो। क्या हो रहा है? पिक्सलेट हो रहा है। पहले कितनी मजेदार इमेज थी, मैंने 2-3 दफा सिर्फ उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज किया है और उसकी ऐसी की तैसी हो गई। ठीक है, और अगर मैं 2 दफा और इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर दूं, मैं कहता हूँ यार नहीं, ये इसको यहाँ पे रख देता हूँ, चलो जी इसको फिर मैं इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर लेता हूँ, वो मजीद देखो उसका बेड़ा गर्क होता है। तो इस तरह के मसले मसाइल देखे हैं ना आपने बहुत सी में, क्योंकि लोगों को नहीं पता। नहीं, वो डायरेक्टली ओपन करते हैं प्रीमियर के अंदर, वो डायरेक्टली काम करते हैं उधर, बस जी छेती छेती एनिमेशन बना के दे दो, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसीलिए ये बेस है आपकी फोटोशॉप। ओके, अब करना क्या होता है, इसको मैं करता हूँ डिलीट, जो राइट वे है अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ओके, इमेज को मैं यहां पर ओपन भी कर दूंगा ना जैसे आप लोग करते हो, तो वो भी नुकसानदेह है। ओपन फाइल, ओपन, कहां पर है, मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव किया था, ये थी इमेज। ओके, ये काम आप आज तक करते रहे, ऐसे ही करते हो, ये तो कंफर्म है कि इसी तरह करते हो। ओके, अच्छा जी, अब इसमें क्या नुकसान है, इसमें भी वही नुकसान। इमेज यहाँ पर आए, फिर मैं कहता हूँ नहीं जी इमेज को जरा थोड़ा और बड़ा कर दो, क्वालिटी आउट हो गई। अभी तो सिर्फ मैंने एक दफा किया बच्चे, अभी तो मैंने इसको बार बार उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज किया ही नहीं, तो पहली दफा में बड़ा कर गया। ठीक है, तो असल काम अब क्या, अब आते हैं सही वाले काम। ओके, मैं इधर आता हूँ फाइल, इधर आके करना है हमने प्लेस एम्बेडेड। क्या वर्ड है ये? प्लेस एम्बेडेड, ये है बिल्कुल परफेक्ट काम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अच्छा जी, ओके जी, अब हमने यहाँ पे काम करना है प्लेस एम्बेडेड। प्लेस एम्बेडेड में आऊंगा, उसके बाद जो मेरे पास जो भी इमेज होगी जिसको मैंने यूज करना है उसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, ये आ गया। ओके, चले अब मैं वही काम करता हूँ जो भी इतनी दफा किया, मैं पहले इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, फिर मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसका साइज डिक्रीज छोटा सा बिल्कुल डिक्रीज कर लूँ, इसको उठा के यहाँ लेकर आना है, यहाँ लेकर आना है, जहां पे भी है, फिर मैं कहता हूँ इसका साइज फिर इंक्रीज कर लेते हैं, फिर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, मैं फिर इसका साइज डिक्रीज कर देता हूँ, मैं फिर इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, एज इट इज ये क्वालिटी, कोई मसला हुआ इसमें? नहीं। क्लियरेंस, अब जिनके एड्स इस तरह के डिस्प्ले होते हैं, उन एड्स को देखने का भी मजा आता है कि आपकी क्वालिटी बरकरार रखनी है बस हमने किसी भी चीज की, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे इमेज है, चाहे कुछ भी है। और अगर किस चीज की मैं क्वालिटी बरकरार नहीं रख सकता, तो ऐसा लगता है जैसे किसी बिगनर ने बनाया हुआ है ये डिजाइन। डिजाइन देखने से पता चल जाता है कि यार ये एड के ऊपर जो इमेजेस या समथिंग कुछ भी काम किया हुआ है, ये किसी बिगनर का है, उसी को जज कर लिया जाता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या है मेरे पास, लेयर बेस। अब फोटोशॉप का जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। फोटोशॉप एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका मेन्यू बार है, ये आपका टूल बार है, ये आपका लेयर पैनल है। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे फोटोशॉप ओपन करोगे तो उसका इंटरफेस इस तरह का नहीं होगा आप लोगों के सामने, ये तो मैंने कस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोगों के सामने जो आएगा, इसको रीसेट इस तरह का आएगा। जब आप फर्स्ट टाइम फोटोशॉप ओपन करोगे तो आप इमेज को ओपन करोगे, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। वो मैंने अपनी मर्जी से बनाया हुआ था, वर्क, इसको बोलते थे वर्क स्पेस। इसकी जो बाय डिफॉल्ट वर्क स्पेस है बहुत अच्छी है, डेफिनेट बात है, डॉग ने अपनी मर्जी से इसकी वर्क स्पेस बनाई है तो अच्छी ही होगी ना।
तो लेकिन इसको कस्टमाइज करने की भी ऑप्शन उसने दी हुई है कि आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने जैसे बनाई थी, मैं उधर ही वापस आ जाता हूँ। ये देखो, इधर ये वाला लेयर पैनल इधर आ गया, जो भी मैं आपको वहां पे दिखा रहा था। फोटोशॉप में अगर मुझे जिस चीज की जरूरत है, जिस पैनल की जरूरत है, मैं उसको यहाँ पे क्लिक करके यूं ड्रैग करूंगा, वो पैनल बाहर आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये वाला पैनल भी मैं इधर रखूँ, ये मैं कहता हूँ मुझे जरूरत ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बंद कर दूंगा। मुझे इस पूरे पैनल की जरूरत नहीं है, मैं इसको भी बंद कर दूंगा। अब देखो क्या हुआ, मेरे पास वर्किंग एरिया देखो कितना ज्यादा हो गया। पहले कितनी स्पेस, तो यहाँ तक तो स्पेस सिर्फ पैनल्स ने ली हुई थी, मेरे पास वर्किंग एरिया ज्यादा हो गया और मैंने लेयर पैनल को इधर रख दिया। ये टू लाइंस है, इतना यहाँ से स्टार्ट होते एंड तक जाएगा। आपकी अगर स्क्रीन साइज छोटे हैं तो वो तो यहाँ तक आ रहा होगा, नीचे वाले नजर ही नहीं आ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो डबल एरो है, मैं इसको क्लिक करके इसको टू कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ आसानी के लिए। आप वहां पर जिनकी बड़ी बड़ी स्क्रीन होती है उनको तो जरूरत ही नहीं होता, सिंगल कॉलम में बेशक रखे नीचे तक इजीली आता है। किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो इस तरह से कन्वर्ट कर सकता है। मैंने ऑलमोस्ट सारे पैनल यहाँ से रिमूव कर दिए, लेकिन लेयर पैनल को नहीं रिमूव किया, क्योंकि लेयर पैनल जो है ये आपकी बेस है, इसी ने सारे काम करने हैं, सारे डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी काम करना है इसी ने करना है। ओके, अच्छा, अभी हमारे पास दो लेयर्स आई हैं। एक बैकग्राउंड लेयर जो फाइल न्यू करते वक्त बाय डिफॉल्ट बनती है, और एक आपकी यहाँ पर होती है इमेज वाली लेयर। अब इस इमेज वाली लेयर पे आता हूँ मैं, जरा इसका थंबनेल प्रीव्यू। अब ये देखो, इसको कहते हैं थंबनेल प्रीव्यू। ये होता है शो एंड हाइड, कि किसी लेयर को शो एंड हाइड करना। जो ये थंबनेल प्रीव्यू के साथ राइट बॉटम के ऊपर एक ये छोटा सा आइकन आ रहा है, इसको कहते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर। अगर आपके डिजाइन में ये लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर है, तो आप अपने जो भी इमेज या ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करोगे वो ब्लर नहीं होगा। अगर आप रेस्टराइज लेयर, जो बाय डिफॉल्ट जैसे हम पहले वाली लेयर के ऊपर काम कर रहे थे, कॉपी पेस्ट वाली समथिंग आते हैं, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो वो ब्लर हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन यही सिर्फ काम के लिए नहीं होती स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर, और बड़े कामों की लिए होती है। सिर्फ ये तो आपके लिए जितनी नॉलेज आपको जरूरत है एज ए वीडियो एडिटर, मैंने सिर्फ उतना बताया कि ये दो डिफरेंस फिलहाल आप लोगों के लिए, लेकिन बाकी स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर के और बड़े आगे काम है। ओके, अब ये है व्हाइट कलर। मैं कहता हूं कि यार गूगल से कोई फास्ट फूड के रेलिवेंट मैं बैकग्राउंड चूज करता हूं। अब ये छोड़ देता हूं बर्गर शर्गर ये वो, खाली सिर्फ मैं बैकग्राउंड लिखता हूं। ठीक है, मेरे पास देखो ये बैकग्राउंड आ गई, आ रही है नजर, ये वाली। अब इनमें से आपने अपनी मर्जी की कोई एक बैकग्राउंड चूज करनी है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, या जो भी आपको पसंद आए, क्योंकि ये इधर भी आ रहे हैं इधर भी आ रही हैं। इसके अलावा ये देखो, इसके अंदर स्पेस जरा ज्यादा, यहाँ पर एक बड़ा सा बर्गर आ जाए ऊपर, ये चीजें आ जाए, ये चीजें आप ब्लैक या समथिंग ये रेड या ये भी ले सकते हो। ये नहीं कि मैं उसमें आ रहा है, चलो अगर लग रहा है कि व्हाइट नहीं है तो चलो हम कोई कलरफुल ले लेते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये नहीं कि कोई भी आप लोग कर सकते हो इसमें से, आप अपनी मर्जी की भी कहोगे मैं वो भी ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं सेव। ठीक है, और डेस्कटॉप के ऊपर आ जाते हैं। अब वापिस आऊंगा मैं फोटोशॉप पे, और फाइल, प्लेस इमेज। ठीक है, अब ये वाली इमेज आ गई मेरे पास यहाँ पर। अब मैं इसको, अच्छा, अब साइज इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं। जो होता है बिगनर, वो क्या करेगा, यहां से साइज इसका आएगा और ये करेगा पूरे कैनवस को एडजस्टमेंट। ठीक है, ये इस तरह, ये लो। आपकी रियल इमेज ऐसी थी ही नहीं। इसको कहते हैं इमेज को स्ट्रेच करना। इमेज स्ट्रेच जब हम करते हैं, अब देखो ओरिजिनल इमेज कैसी है, वहां पर प्रॉब्लम आएगी। साइज इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं, आपने किसी भी, ये जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर्स आ रहे हैं ना ऊपर, ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर से ऑल्ट प्रेस करना है, और वो देखो चारों साइड से ऑटोमेटिकली साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास इधर आती है, इस तरह से आप साइज इंक्रीज, वो तो इमेज ऐसी है जिससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा,
नहीं तो अगर मैं कोई और इमेज लूँ तो वो उसको कभी ऐसे हाइट वाइज स्ट्रेच होती हुई नजर आएगी, कभी वो विड्थ वाइज स्ट्रेच होती हुई नजर आएगी, बहुत बुरा लगता है। अब नीचे मेरे पास बर्गर था। अब इस बर्गर को मैंने कहाँ पर रखना है? इधर है, वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि लेयर के नीचे। देखो ये बर्गर इसमें है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके ये ड्रैग करूंगा। ओके, अब वही बात आ गई, मैंने अपना ये जो बर्गर है यहां पर रखना है या यहां पर रखना है। क्या ये सही लग रहा है? क्यों? बैकग्राउंड। देखो ना, मैं एक बैनर बना रहा हूँ एक वीडियो के लिए, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा हूँ कि पहले बैकग्राउंड आए इस तरह के, फिर उसके ऊपर कोई इमेज ट्रांजिशन से उड़ता है, इधर से आए, घूमता है, पर जो मर्जी ट्रांजिशन लगाना चाहो वो आए, फिर टेक्स्ट ऊपर लिखा है, प्राइस लिखी हुई है, लो जी आपकी एक वीडियो बन, या जो भी एलिमेंट आप यूज करना चाहते हो। ओके, तो इसको क्लीन कैसे करना है? ये प्रीमियर में तो नहीं होने वाला भाई, ठीक है? तुक्के सुक्के मार के फ्रेम श्रेम पाथ शाथ बना के कर भी लिया तो मजे नहीं आने। तो इसके लिए मैं इसको करता हूँ जूम। अब जूम इन जूम आउट कैसे होती है? कंट्रोल प्लस माइनस से भी कर सकते हो आप, और ये जो आपके पास व्हील है, स्क्रॉल व्हील, इसको भी आप लोग यूं मूव कर सकते हो। ओके, जैसे आपके लिए इजी हो, दोनों कामों से कर सकते हो आप। अब हमने इसकी वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करना है। व्हाइट बैकग्राउंड को रिमूव करने के 3-4 तरीके हैं। ओके, पहले हम यहाँ पर आएंगे और इसी को मैं कंट्रोल जे करता हूँ और एक इमेज को रेस्टराइज बना लेता हूँ यहाँ पे, और ये राइट क्लिक किया और ये आ गया मेरे पास रेस्टराइज लेयर। रेस्टराइज लेयर ऐसे है, थंबनेल उसका देखो यहाँ से राइट बॉटम से वो आइकन खत्म हो गया। ये इमेज जो है यहाँ पर उसके साथ है, और ये कंट्रोल जे से लेयर आपकी डुप्लीकेट हो जाती है। इमेज नहीं डुप्लीकेट होती, लेयर डुप्लीकेट होती है। अब उस लेयर पे कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी एबीसी कुछ भी रख सकते हो आप उसमें, ठीक है? तो ये दो बन गए मेरे पास बर्गर। दोनों में फर्क क्या है? एक वो कि जिसका साइज इंक्रीज डिक्रीज अब मैं बार बार करूंगा तो ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है? ये होती है रेस्टराइज इमेज। अब अगर मेरा डिजाइन का फॉर्मेट बिल्कुल ओके हो चुका है, मैंने उसकी पोजीशंस वगैरह बिल्कुल सेट कर दी है, अब मैंने वहां से उसको ज्यादा उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना, फिलहाल मैं इस वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ। अब इसकी तरफ भी आऊंगा, ओके, हाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी मैं कहता हूँ मेरे डिजाइन के एलिमेंट इधर है 19-20, आपने साइज इंक्रीज डिक्रीज 1-2 दफा करना है तो नो इश्यू, कोई मसला नहीं आएगा। अब पहले आते हैं बैकग्राउंड को रिमूव करना। आपके पास यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर जो टूल बार हैं, आप इसको यहाँ आते हैं और ये है मैजिक वैन टूल। प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो ये आपके पास 3 टूल आते हैं। प्रेस एंड होल्ड यानी कि हल्का सा प्रेस करके रखो माउस को तो उसके सब मेन्यूज ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहला जो अच्छा टूल है ना, वो एक ये है मैजिक वैन टूल। बाकी टूल्स भी हैं लेकिन सिंगल कलर बैकग्राउंड के लिए फिलहाल एक ये है और एक का और सिखाऊंगा। मैजिक वैन टूल, मैजिक वैन टूल का काम क्या होता है कि सिंगल कलर जहां जहां पर भी इमेज के अंदर है वो उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब अगर मैं कहूं कि इस इमेज में ग्रीन कलर सिंगल कलर है तो क्या ये सही बात है कि नहीं? क्यों नहीं? सिंगल कलर ग्रीन कलर नहीं है? क्या बताओ? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्या सिंगल ग्रीन कलर सिंगल कलर है? ये वाले जो पट्टे नजर आ रहे हैं, क्या ये सिंगल कलर है ग्रीन? यस, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। हाँ हम सारे जी 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 जी, आप बताओ। नो आइडिया, हम सारे पहले नो 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 और अब सारे जी जी जी। ठीक है, कोई एक जो कहेगा सबने हमने उसके पीछे। अच्छा चलो, मैं ऐसे आप लोगों की बात मान के क्लिक कर लेता हूँ। ओके, गलती करना मेरा काम है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। क्या हुआ? सिर्फ एक पार्ट हुआ क्योंकि ये सिंगल कलर है ही नहीं। ये सिंगल कलर है ही नहीं। कैसे सिंगल कलर नहीं है बेटा? देखो, एक डार्क ग्रीन है, फिर लाइट ग्रीन है, फिर और मजीद लाइट ग्रीन है। इसमें तो ग्रीन की कई वेरिएशंस है,
कहीं पे पैरेट ग्रीन है तो कहीं पे कोई ग्रीन है तो कहीं पे कोई, तो उसका काम है सिंगल कलर। ये सिंगल कलर नहीं है, इमेज कभी भी सिंगल कलर की नहीं होती, हमारी भी नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकती, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकती सिंगल कलर, उसके अंदर शेडिंग्स होती हैं। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ व्हाइट सिंगल कलर। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये ले, मैंने मैजिक वैन टूल से क्लिक किया, उसने फौरी जहां जहां पे भी व्हाइट था उसने सिलेक्ट कर लिया। ओके, जब आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, देन उसी टूल से राइट क्लिक करना है और इधर होगा आपके पास फेदर। आपने 1 पिक्सल फेदर मिनिमम अप्लाई कर देना। ज्यादा डिपेंड करता है इमेज की क्वालिटी, रॉ इमेजेस के ऊपर 2 या 3 पिक्सल भी हो सकता है। ओके, मैं इसको आता हूँ यहाँ पे ओके करता हूँ और फिर अब डिलीट। ये क्या किया मैंने, डिलीट। अब ये जो सिलेक्शन मेरे सामने नजर आ रही है इसको हम खत्म करेंगे। सिलेक्शन को खत्म करने के लिए कंट्रोल डी, क्या कहते हैं, कंट्रोल डी। ये सिलेक्शन खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अब यहाँ पर एक इशू आ गया इमेज में, आज हमेशा नहीं आएगा। ये देखिए ऊपर एक बॉर्डर लाइन व्हाइट कलर का जो एरिया था वो नजर आ रहा है आपके पास, ठीक है। अक्सर इमेजेस में नहीं आएगा, लेकिन कभी कभार अगर इस तरह का इशू आ जाता है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। ये जो नीचे आपके पास शेडो नजर आ रहा है, ये शेडो भी अब सही नहीं लग रहा, क्योंकि इसका शेडो इसकी बैकग्राउंड के साथ मर्ज होना चाहिए। तो ये व्हाइट व्हाइट और ये आ रहा है, ऐसे भी लग रहा है किसी बिगिनर का काम है, किसी ने इमेज काट के बस ऊपर लगा दी, लग रहा है ना ये ऐसे। मैं क्या करूंगा, अब दूसरा टूल जो इसके साथ वाला ये टूल है, सबसे पहले ऊपर आपको लेसर टूल नजर आ रहा होगा, फिर आपके पास ये पॉलीगोनल टूल होगा, आपने इसे सिलेक्ट कर लेना और फिर जो इमेज जहां तक परफेक्ट है ना, ये आपने वहां से छोटे छोटे जो है वो एंकर पॉइंट्स ये क्लिक करके छोड़ देना, छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ। ये ज्यादा बड़े आपने एंकर पॉइंट नहीं लगाने, बस यहाँ तक आए जहां तक उसका राउंड शेप में आ रहा है, और ये चीजें आपके पास इधर से, और जहां तक ये शेडो जा रहा है, बैक आना जहां से गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जहां तक बिल्कुल परफेक्ट ओके, बाकी जहां से नहीं है तो आपने क्या काम करना, ये ब्लैंक छोड़ देना। अब मैं ऊपर इसको भी ले, अगर तो खाली सिर्फ उसको सिलेक्ट करना होता तो वही था, तो लेकिन मेरे पास इसमें क्या आ रहा है कि मैं यहाँ पर अब मैंने सारी की सारी ये चीजें इधर गलत भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, बाहर वाले एरिया में तो बेशक मैं ऐसे ऐसे चलता जाऊँ, नो इशू, क्योंकि ट्रांसपेरेंट एरिया है। मैं गलती भी कर दूंगा, कहीं पे गलत क्लिक भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं होने वाला। फिर मैं इसको यहाँ यहाँ इसको जिन चीजों का ख्याल रखना है जहां से हमने कटिंग करनी है। ओके, ये देखो मैं तो बड़े आराम से आया हूँ, इधर मैंने नहीं धड़ा होके आया काम। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उसको आपस में मिला देता हूँ। देखो जैसे ही स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट पे आया तो माउस के इस कर्सर के साथ एक छोटा सा सर्कल बन जाएगा, बना। अगर ये नहीं भी बनता है, हमें नजर नहीं भी आता, तो बिल्कुल उसके पास जाके डबल क्लिक कर दे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल जाएगा आपस में। यहाँ तो सर्कल रिक्वायर है तो उस वक्त क्लिक करते हैं सिंगल, अगर वो नहीं बन पा रहा सर्कल या मर्ज नहीं हो पा रहा तो उसके तकरीबन पास जाके ना डबल क्लिक कर दो। अब क्या होगा, अब फिर वही राइट क्लिक, सिलेक्शन जब भी करनी है फेदर और 1 पिक्सल, ओके और डिलीट। ये भी आपका शेडो भी हो गया। अब ये सिलेक्शन खत्म करनी है, कंट्रोल डी। अभी भी ये मेरे पास देखो ये लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को तो खत्म आराम से यहाँ पे रखा, ये देखो मैंने बर्गर और इस तरह इसको सिलेक्ट कर लिया, जहां जहां पे लाइन है मैं उस लाइन को अब ये क्लिक कर लेता हूँ और वही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ये मसला कभी कभार आएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल डी, इसको मैंने सिलेक्शन खत्म कर दी, उस चीज का शॉर्टकट भी होता है। अब देखें मेरे पास बर्गर बिल्कुल परफेक्ट आ गया, लेकिन शेडो की बेस पे बहुत रियल लग रहा था। अब अगर मैं इसके ऊपर शेडो नहीं रखता तो कुछ रियल नहीं आएगा। बहुत से लोग नहीं भी लगाते शेडो इसके, बहुत से लोग अच्छा शेडो लगा भी देते हैं, ठीक है। तो अच्छे ये डिजाइनर्स और उसके जो एडिटर्स हैं उनके काम होते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या काम करूंगा, अब ऊपर हमने जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है, ये डिजाइन अभी सिर्फ मैं एक
सिंपल सा बता रहा हूँ, अभी हम कोई एनिमेशंस की तरफ आज नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं काम कर रहे, सिर्फ मैंने एक इमेज ली है, कोई एक बैकग्राउंड इमेज ली है और उसमें काम कर रहे हैं। बाद में फिर हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं, क्योंकि इतनी स्पीड भी नहीं मारनी कि आप लोग प्रैक्टिस बिना भी कर सको। तो ये चीज़ है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं हो रहा? हाँ जी। बैकग्राउंड पहले वाइट कलर को मैंने मैजिक वैन टूल से सिलेक्ट किया। ओके, फिर नीचे रह गया मेरे पास शैडो। शैडो के लिए मैं इधर यहाँ पर आया, पॉलीगॉन टूल के बाद। ओके, और यहाँ इसको जूम, हमेशा जूम करके काम किया करें ताकि परफेक्ट काम हो जाए आपके पास। और ये जो स्क्रीन को मूव करना होता है, ये स्पेस बार प्रेस करके हाथ बन जाता है, और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आप उसको जहां मर्जी चाहे मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर था मैं, इसको मैंने इधर से ही आके ये सारा रफ रफ सा मैंने इसको ट्रेस कर लिया। अब जरा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ बेटा। यहाँ पर आऊंगा, ये आ गया, इधर आके ये आगे जितना भी था नीचे शैडो, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट। ठीक है, वो फिर मैंने डिलीट, और बीच में फेदर का स्टेप मैंने मिस किया, वो फेदर आपने लगाना है इसके साथ। ओके, ये चीज आ जाती है यहाँ पर। अच्छा जी, अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड रिमूव और एक फ्रेम सेट करना और कोई एक बैकग्राउंड यहाँ पे लेके आना, ये जो मैंने स्टेप्स आप लोगों को गाइड किए हैं, बस इसको जरा सा प्रैक्टिस कर लें, ताकि ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे पूछ लें, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लैपटॉप ओपन कर लें, सॉफ्टवेयर। अच्छा, चले मैं उतनी देर आप मैं फिर ना आपकी बैटरी ले आओ, चार्जर है तो इधर फिर वो लगा लें। खैर मैं आपको इधर तारीफ बात सुनना है, आप उसे जिसकी बैटरी है ना, मैं आपको अभी इधर से करवा देता हूँ। आप कोई और दे दो मुझे सॉफ्ट और लैपटॉप उतनी देर में, जिसके बाद नहीं है। आपका इस वक्त फोटोशॉप पड़ा हुआ है ना? इसको अपने पास चार्जिंग को लगा के ना डाउन अपलोड इंस्टॉलेशन पे लगा दो जरा, उतनी देर तक इधर चलती है। कौन इस वक्त कौन आ गया जब क्लास खत्म होने लगी है? राफेल, राफेल अब तो क्लास एंड होने लगी और अब बहुत ज्यादा लेट आए हो। जी जी, मैं यहाँ पर बिजली नहीं कर सकती हूँ, बिजली अभी आई है। चलें कोई नहीं, मैंने आजकल लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग की है, वो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी। नो प्रॉब्लम, और अगर कोई भी उसके अंदर भी प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा मेरे साथ। ठीक है सर, शुक्रिया। ये अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। आपके ना विंडो के अपडेट आए हैं, जब तक वो नहीं क्लियर होने ये सॉफ्टवेयर नहीं आता। ये देखें, ये नीचे एक आइकन आता है विंडो अपडेट का। रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी, कल मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये अपडेट कर, तो ये आपको कल मिस बता देंगे एडमिशन ऑफिस में, वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसको अपडेट एंड रीस्टार्ट ये शैडो कहते हैं, तो फिर ये इंस्टॉल हो गया, आप बाकी ले आएंगे। हाँ, वो रीस्टार्ट नाउ लिखा हुआ आ रहा है ना, बस वो कर दे जी। इधर जैफियन या जैफ 5G कुछ इस तरह का आ रहा होगा। ठीक है, कारी भी ने इधर इंटरनेट का पासवर्ड बोलना। किसका? जैफ 5G, जैफ कैपिटल है, 1122। आपके भी विंडो के अपडेट आए होंगे। ये ना इंस्टॉलेशन का इशू किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं होगा, सिर्फ ये जो हमारे पास है ना, इनमें होगा।
आपकी विंडो के अपडेट जब भी कभी ये साइन आया करे ना आप लोगों के पास, तो इसका मतलब होता है कि विंडो के कुछ अपडेट्स आए हैं, वो आप कर लोगे तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आपने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ कभी यहाँ पे और यहाँ पे जब हम शट डाउन कर रहे होते हैं, आपके तो वैसे भी विंडो 10 है, ये तो खत्म हो गई हुई है, ठीक है। विंडो 10 तो वैसे ही एंड हो चुकी हुई है। अब ये देखो यहाँ पर ये है डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगे, फिर डाउनलोड स्टार्ट होगा तो फिर आ जाएगा इधर रीस्टार्ट लिखा हुआ, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में आओगे, ये है पावर ऑफ, इधर लिखा हुआ आ जाएगा रीस्टार्ट एंड अपडेट, शट डाउन एंड अपडेट। आप उनमें से रीस्टार्ट एंड अपडेट कर देना, ठीक हो जाएगा, मसले मसाइल सारे ओके हो जाएंगे। लेकिन विंडो 10 खत्म हो चुकी हुई है। अक्टूबर के अंदर उनके ऑफिशियल नोटिस बहुत ज्यादा आ चुके हुए हैं कि विंडो 10 खत्म हो चुकी हुई है। आपकी विंडो 10 है, कोशिश कर लें इसको खत्म करके विंडो 11 करें। बेशुमार प्रॉब्लम्स आपकी, सब मशीन आपकी अच्छी है, मैंने देख ली i5 11 बहुत फिट है, ये इस काम के लिए अच्छी मशीन है। तो आप सिर्फ विंडो 10 इसके ऊपर, ओ सॉरी विंडो 11 इसके ऊपर करनी आती है आपको विंडो यार, ना क्या करो। हाँ, हो जाएगी, आया होगा, डाउनलोड हो रहे हैं, आए हुए हैं। आप पहले डाउनलोड करके रजिस्टर करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी ना, ये तो फिर कर लेंगे। अच्छा जी, और किसका ये, और कौन सा बच्चे लेके आओ जरा। अच्छा, मैं अभी यहाँ पर ना पहले रिकॉर्डिंग जो है वो क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आगे यहाँ पर